नमस्कार सभी को। आज मन में कुछ विचार आया और विचार के पीछे कारण ये था कि आज मुझे मेरा एक पूर्व विद्यार्थी मिला। तो मैंने सोचा आप सबके साथ इस छोटी सी कहानी को शेयर करूं। हो सकता है इससे प्रेरणा पाकर आप अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लें। इसीलिए मैं इस कहानी का नाम समर्पण लिख रहा हूं। कोई भी कार्य, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, वो कार्य समर्पण के बिना संभव नहीं हो पाएगा। या आप ऐसे कह सकते हैं, समर्पण के बिना उस कार्य में सफलता मिलना बहुत कठिन है या असंभव है। तो कहानी पे आता हूँ। कोरोना से पहले की बात है। तब ऑनलाइन क्लासें, ऑनलाइन प्लेटफार्म बहुत कम थे। मैं सूरतगढ़ भाटिया आश्रम से जुड़ा हुआ हूँ। तो यहाँ पर सादुल शहर में ही कुछ बच्चों को मैं कंपटीशन की तैयारी करवाता था। तो वहाँ पे एक विद्यार्थी जो दूर के मेरे रिश्तेदार भी हैं ने एडमिशन लिया। पढ़ाई में अच्छे थे। बीच में कुछ दिन 3-4 महीने की कोचिंग करने के बाद में वो लगभग 1 हफ्ते तक लगातार एब्सेंट रहे। तो मैंने जो उनका फार्म भरा था कोचिंग का, उस फार्म को निकाला, उसमें से उसका नंबर लिया और मैंने उस नंबर पे कॉल की। तो कॉल जो थी वो उनके बड़े भैया ने उठाया। तो मैंने कहा कि कहाँ पे हैं वे, कि वो एग्ज़ाम देने गए हैं। फिर मैंने कहा चलो जब आएँ तब आप उनको भेजना। स्वस्थ तो हैं, ठीक ठाक तो हैं, फैमिली तो ठीक है। थोड़ी चिंता हो गई थी, लगातार 5-6 दिन से वो आ नहीं रहे थे। उसके बाद में कोई मैटर था, पीडीएफ थी। तो मैंने उन्हें कहा कि आप मुझे नंबर दो, मैं आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास ऐसा फ़ोन ही नहीं है जिस पे व्हाट्सएप चल सके। तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि जो बच्चा ग्रेजुएट हो गया, फाइनल ईयर में चल रहा है, केवल एग्ज़ाम बाकी है, 2.5 साल कॉलेज पूरा कर चुका है, अभी तक उसके पास में एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा ऐसा कैसे। तो उन्होंने कहा कि जब मैं कुछ बन जाऊंगा तब अपनी सैलरी से, अपने पैसे से मैं फ़ोन लेके आऊँगा। मैंने कहा ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। मैंने कहा कोई घर का नंबर दे दो जिस पे व्हाट्सएप चलता हो। तो उन्होंने कहा जी हमारे घर में ऐसा कोई फ़ोन नहीं है जिस पे व्हाट्सएप चलता है। हमारे घर में टोटल कीपैड फ़ोन है और मैं तो फ़ोन रखता भी नहीं हूँ। और सॉरी, मेरे याद आ गया, उस टाइम वो बीएड कर रहे थे, मतलब ग्रेजुएशन पूरी होगी और बीएड के एग्ज़ाम बाकी थे। और उनका जो कहना था वो मैंने आपको बता दिया। अब इसके पीछे जो उनका भाव था, उस बच्चे का भाव था, ये समर्पण है। उस पढ़ाई को समर्पण, अपने टारगेट को समर्पण। और जहाँ समर्पण होगा उसके पीछे त्याग करना ही पड़ेगा, ये निश्चित है। चाहे वो किसी भी प्रकार से करना पड़े, समय का करना पड़े, शरीर का करना पड़े, धन का करना पड़े, परिस्थितियों का करना पड़े, किसी के जन्मदिन पे जाना है वहाँ नहीं जा रहे, उस एंजॉय का करना पड़े। तो त्याग होगा तो समर्पण निश्चित रूप से होगा, क्योंकि समर्पण त्याग मांगता है। बिना त्याग के समर्पण हो ही नहीं सकता। उन्होंने त्याग किया, तैयारी कर ही रहे थे।
तो उनका बहुत अच्छी पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन होने के बाद में, और वो देखो आज वो मुझे, हालांकि मेरी उनसे कोई बातचीत नहीं हुई, केवल नमस्ते ही हुई। वो अपनी बुलेट बाइक पर, बुलेट बाइक खरीदी उन्होंने, अपने पैसे से खरीदी है। यहाँ से जा रहे थे, मैं भी किधर जा रहा था, वो भी कहीं से पे जा रहे थे, हमारी केवल नमस्ते हुई। अब ज़्यादातर जब भी मुझे वो दिखते हैं, या तो कार में दिखते हैं या बुलेट बाइक पे दिखते हैं। और पहले जितना सिंपल रहते थे वो, एज ए स्टूडेंट जो लाइफ होती है वो बहुत सिंपल होती है, उसमें कोई फैशन वगैरह कुछ भी नहीं होता। जितना वो सिंपल रहते थे, आज वो अपने मन से अपने सारे शौक अच्छे से पूरा कर रहे हैं, अपने पैसे से कर रहे हैं। वो किसी पे डिपेंड नहीं है, सेल्फ डिपेंड है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह कि उन्होंने ग्रेजुएशन में और बीएड में त्याग किया, अपनी इच्छाओं को मारा, अपने मन को मारा और पढ़ाई के प्रति समर्पित रहे कि जब तक मैं कामयाब नहीं हो जाता तब तक मैं कोई एंड्रॉयड फ़ोन, बाइक या अन्य चीज़ें नहीं लूँगा। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें समर्पित होके कोई भी काम करेंगे, कोई भी कंपटीशन, कोई भी तैयारी करेंगे, 10वीं की कर सकते हैं, 12वीं की कर सकते हैं, तो वो तैयारी निश्चित रूप से सफल होगी ही होगी और हम कामयाब होंगे ही होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आप इससे ज़रूर सीखेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।